योगी ने फिर से दे दी दिल्ली को सीधी चुनौती, रोक सको तो रोक लो। अवनीश अवस्थी को चौथी बार मिला सेवा का विस्तार। अवनीश अवस्थी क्यों है योगी के सबसे खास अधिकारियों में से एक? बुलडोजर, हाफ एनकाउंटर और एक्सप्रेसवे वाली ब्रांडिंग के पीछे के मास्टरमाइंड। दिल्ली ने रोका था रास्ता तो योगी ने सलाहकार बनाकर दे दी पूरी ताकत। जानिए क्यों अवनीश अवस्थी के बिना योगी सरकार अधूरी है। 1987 बैच के इस अफसर से क्यों खौफ खाता है विपक्ष और क्यों योगी उन्हें अपनी आंख कान मानते हैं? टोटी चोरी कांड से लेकर एक्सप्रेसवे की रफ्तार तक अवनीश अवस्थी का जलवा बरकरार है। नफरत की सियासत या विकास का विजन? अवनीश अवस्थी के सेवा विस्तार ने यूपी की सियासत में मचाया हड़कंप। अखिलेश यादव के तीखे हमलों के बीच योगी ने अपने सबसे खास सिपाही को नई ताकत दे दी। उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों से इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे भरोसेमंद और ताकतवर सिपह सालार को एक बार फिर नई जिम्मेदारी दी है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी को मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर एक और साल का सेवा विस्तार मिल गया है। नियुक्ति विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया कि अब अवनीश अवस्थी का एक्सटेंशन 28 फरवरी 2027 तक रहेगा। यह उनका चौथा एक्सटेंशन है, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि यूपी की अफसरशाही में उनका कद कितना ऊंचा है। जब पूरी दुनिया की नजरें 2027 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं, तब योगी का यह फैसला विरोधियों के खेमे में हलचल मचाने वाला है। अवनीश अवस्थी ने उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक गृह विभाग संभाला है। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तब उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया गया था। उन्होंने सूचना विभाग, गृह विभाग और यूपीडा के सीईओ के रूप में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गति देने में अहम भूमिका निभाई। गंगा एक्सप्रेसवे भी अब लगभग तैयार हो चुका है। इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन प्रबंधन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में भी उनकी खास भूमिका रही, जिसकी तारीफ दिल्ली तक को करनी पड़ी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के लिए अवनीश अवस्थी इतने जरूरी क्यों है? इसका जवाब मिलता है मुख्यमंत्री और इस अधिकारी के 2 दशक पुराने अटूट रिश्ते से। साल 2002 में जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे, तब अवनीश अवस्थी वहां के डीएम हुआ करते थे। उसी दौर में दोनों के बीच जो तालमेल बना वो आज तक कायम है। 2017 में जब योगी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उन्होंने सबसे पहला काम अवनीश अवस्थी को दिल्ली से वापस लखनऊ बुलाने का किया था। योगी को एक ऐसा अधिकारी चाहिए था जो उनके विजन को बिना डरे लागू कर सके। अवनीश अवस्थी ने गृह विभाग का जिम्मा संभालते ही यूपी में कानून व्यवस्था का वो मॉडल पेश किया जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है। बुलडोजर एक्शन से लेकर माफियाओं के खिलाफ एनकाउंटर की जो भी रणनीति बनी, उसके पीछे अवनीश अवस्थी का ही दिमाग माना जाता है। चाहे सीएए के खिलाफ दंगों को कुचलना हो या कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार के बीच सप्लाई चेन को सुचारू करना हो, अवनीश अवस्थी ने हर मोर्चे पर योगी का भरोसा जीता है। अवनीश अवस्थी की चर्चा तब तक अधूरी है जब तक अखिलेश यादव के साथ उनके 36 के आंकड़े का जिक्र न हो। यूपी की राजनीति में यह जग जाहिर है कि अखिलेश यादव इस अधिकारी को फूटी आंख नहीं सुहाते। अखिलेश यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अवनीश अवस्थी पर तीखा हमला बोला और पुरानी यादें ताजा कर दी। 2017 में जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था, तब उस घर को गंगा जल से धुलवाया गया था और उन पर टोटी चोरी के शर्मनाक आरोप लगे थे। अखिलेश ने सीधे तौर पर अवनीश अवस्थी का नाम लेते हुए कहा कि वो उस अपमान को कभी नहीं भूलने वाले। अखिलेश का मानना है कि उनकी छवि खराब करने के पीछे इसी अधिकारी की सबसे बड़ी भूमिका रही। सपा के कार्यकर्ता आज भी अवनीश अवस्थी को योगी सरकार का वो ढाल मानते हैं जो विपक्ष के हर हमले को नाकाम कर देता है। टोटी चोरी वाले मामले पर अखिलेश आज भी इतने गुस्से में है कि उन्होंने सरकार को खुली चेतावनी दे दी थी कि हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। अवनीश अवस्थी का एक्सटेंशन सिर्फ अखिलेश बनाम योगी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लखनऊ और दिल्ली के बीच हुए टकराव का भी एक चैप्टर है। अगस्त 2022 में जब अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह के पद से रिटायर होने वाले थे, तब योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि उन्हें इसी पद पर विस्तार मिले। इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन दिल्ली ने नियमों का हवाला देकर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उस वक्त राजनीतिक गलियारों में यह संदेश गया था कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने सबसे खास अधिकारी को खोने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने दिल्ली के फैसले को चुनौती देने के बजाय बीच का एक ऐसा रास्ता निकाला जिसने सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री ने विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अवनीश अवस्थी के लिए मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार पद सृजित कर दिया। इस फैसले ने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अवनीश अवस्थी योगी की कोर टीम का हिस्सा बने रहेंगे। आज स्थिति यह है कि अवनीश अवस्थी भले ही मुख्य सचिव न बन पाए हों, लेकिन उनकी ताकत और रसूख किसी भी पद से ऊपर है। 2027 के चुनावी समर से पहले योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ को एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो प्रदेश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे गंगा एक्सप्रेसवे को समय पर पूरा कर सके। विदेशी निवेशकों को यूपी में लाने के लिए अवनीश अवस्थी की नेटवर्किंग बहुत काम आती है। यही वजह है कि तमाम विवादों और विपक्षी हमलों के बावजूद योगी ने चौथी बार सेवा विस्तार देकर यह संदेश दिया है कि उनकी टीम का सबसे मजबूत स्तंभ है अवनीश अवस्थी।